मेरा नाम सौम्य। मैं आपके लिए और एक हॉरर कहानी लेके आया हूँ। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी में एक परिवार एक नए घर पर रहने के लिए जाता है। घर में भूतों का वास होता है। हालांकि फिल्म में सच्ची घटना को काफी हद तक सही दिखाया गया है, लेकिन कहे तो सच्ची घटना अभी तक किसी को मालूम नहीं है या बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है। आज इस पोस्ट के माध्यम से आपको दी कंजूरिंग की सच्ची घटना, स्टोरी ऑफ कंजूरिंग इन हिंदी, से रूबरू करवाते हैं, तो आप इस कहानी को अंत तक पूरा जरूर पढ़ें। दी कंजूरिंग की असली कहानी, द कंजूरिंग स्टोरी इन हिंदी। सन 1970 की बात है। सर्दी का मौसम था। एक व्यक्ति अपने परिवार को लेकर एक नए घर में रहने के लिए जाता है। उस व्यक्ति का नाम राजा था तथा पत्नी कैरोलिन थी। उसके परिवार में 5 बेटियां भी थी। जहां वह रहने के लिए जाता है, वह स्थान रोड आइलैंड में है। यह घर बहुत बड़ा था, लगभग 200 एकड़ में यह फैला हुआ था। इस घर का निर्माण 1736 के आसपास हुआ था। राजा ने सोचा था कि यहाँ पर अधिक समय तक हम लोग अपना जीवन व्यतीत करेंगे, परंतु मंजूर तो कुछ और ही था। जब रॉजर और उनका परिवार वहां पहुंचा तो उनको वह घर बहुत अच्छा लगा, परंतु उनको क्या पता था कि यहाँ आत्माओं का वास है। वे सब नजरअंदाज करते हुए घर में प्रवेश करते हैं। कुछ दिनों बाद राजा और उसके परिवार को वहां की आत्माओं का एहसास होने लगा था। कुछ छोटी छोटी घटनाएं हो रही थी, परंतु वो उन्हें नजरअंदाज करते रहे। अभी तक उस घर की आत्माओं ने इस परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। वे घटनाएं कुछ इस प्रकार घटित हो रही थी कि जैसे रात को सोते समय डराना, बच्चों को खेलते हुए देखना, बच्चों से कभी कभी तो बातें भी करने लगती थी, जिससे बच्चे डर जाते थे। कुछ दिन तो यही सब चलता रहा। समय बीतता गया, घटनाओं का सिलसिला बढ़ता गया। उस परिवार का जहां जीवन अच्छा चल रहा था, लेकिन कालचक्र ने एक नया मोड़ लिया। अब उस परिवार को अजीबोगरीब आवाजें, विभिन्न प्रकार की वेशभूषाओं में आत्माएं दिखने लगी। अब कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगी थी, जिससे कि वह परिवार डर गया था। जैसे दीवार पर लगी तस्वीर का गिर जाना, दरवाजों का अपने आप खुल जाना, सामानों का स्थान बदल जाना इत्यादि। रात के समय छोटे बच्चों की आवाज आना शुरू हुई थी, जिस कारण पूरा परिवार सो नहीं पाता था। अब रॉजर और उसका परिवार डरने लगा था। वे पूरी तरह घबराने लगे थे। लेकिन अभी तक उस परिवार के किसी भी सदस्य को उन आत्माओं ने कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। लेकिन अब जो होने वाला था, शायद वे लोग इस बात से अनभिज्ञ थे। उस घर में कुछ ऐसे प्रेत आत्माओं का आगमन होता है, जो अत्यंत भयानक थी। जिसमें से एक आत्मा का नाम बसिबा था। बसिबा ने रॉजर और उसके बच्चों को छोड़कर उनकी मां को निशाना बनाया। रॉजर की पत्नी को वह आत्मा बहुत परेशान करने लगी थी। रॉजर की पत्नी को शारीरिक रूप से चोटें देने लगी थी। रॉजर की पत्नी का नाम कैरोलिन था। कैरोलिन का यह समय बहुत ही कठिन था। वह आत्मा कैरोलिन को रात भर सोने नहीं देती थी और उसे रात भर चोट पहुंचाने लगी थी। उसकी पत्नी के लिए यह समय अत्यधिक संकट का था। एक दिन कैरोलिन को उस बुरी औरत की आत्मा ने रात में उसके बेड को पूरी तरह घुमाया और आधी रात में कैरोलिन को जोर जोर से घर से बाहर निकलने के लिए कहा। ऐसा कहते वक्त वह आत्मा कैरोलिन के ऊपर बैठी थी। रॉजर की पत्नी के द्वारा बताया गया कि उस औरत की आत्मा अत्यधिक डरावनी थी। उसका सर एक तरफ लटका हुआ था, ऐसा कि उसका सर किसी ने मोड़कर तोड़ा हो। वह आत्मा कैरोलिन को सुई जैसी नुकीली चीजें चुभौती थी। अब धीरे धीरे सब कुछ बंद होने लगा था। उस आत्मा ने कैरोलिन को नुकसान पहुंचाना भी बंद कर दिया था। लेकिन कैरोलिन को यह नहीं पता था कि वह आत्मा अब उसके शरीर में प्रवेश करने लगी थी। कैरोलिन का सर तेजी से दर्द करने लगा था, उसका शरीर टूट रहा था। उसे बुखार जैसी कई समस्याएं उत्पन्न होने लगी। कैरोलिन की शरीर में उस बसिबा की आत्मा ने अपना आधिपत्य जमा लिया था। अगर हम बसिबा के जीवन की ओर चले तो इसकी कड़ी एक दूसरे से मिलती रही है। 1892 ई में बसिबा थेया का जन्म रोड आइलैंड हुआ था। बसिबा की शादी 10 मार्च 1844 को हुई थी। बसिबा अपनी शादीशुदा जिंदगी बिताने के लिए इस घर में आई थी। उसका एक बेटा था। ऐसा कहा जाता है कि बसिबा के 3 पुत्र और थे, जिनकी मृत्यु बचपन में ही न जाने किस कारण से हो गई थी। इसी कारण उसके ससुराल और मायके के लोगों का कहना था कि बसिबा एक डायन है, जो काला जादू करती है और अपने बच्चों की बलि भी उसने इस काला जादू के चलते ही दी है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि बसिबा की एक पुत्री थी, जिसकी मृत्यु उसके ऊपर सुई चुभने से हुई थी और उसके माथे पर राख भी लगी थी। उसके गले में एक फूलों का माला भी था। पुलिस कर्मचारियों के द्वारा जांच किया गया, लेकिन बसिबा के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई सबूत नहीं मिला था। कुछ समय बीतने के बाद सन 1885
में बबीता ने अपने आप को फांसी लगा ली। यह आज तक कोई भी नहीं जान पाया कि बसीबा ने अपनी जान क्यों दी थी। इन घटनाओं से परेशान होकर राजन ने वारेन की मदद ली। वारेन एक प्रसिद्ध पैरानॉर्मल रिसर्चर थे। वारेन ने बहुत लोगों को आत्माओं के चंगुल से बचाया था। जब वारेन ने उस घर में प्रवेश किया तब उन्हें असाधारण शक्तियां महसूस हुई। वह जान गए कि यहाँ पर बहुत ही बुरी आत्माओं का वास है। वारेन ने तुरंत ही पता लगा लिया कि राजा की पत्नी कैरोलिन के शरीर में एक बहुत ही बुरी आत्मा का कब्जा हो गया है। उन्होंने पूरे घर को अच्छे से देखा और सभी बुरी आत्माओं को उस घर से भगाने का फैसला लिया। जैसे ही उन्होंने अपनी प्रक्रिया शुरू की सभी आत्माएं चिढ़ गई और उस घर के सामानों को इधर उधर पटकने लगी। फिल्मों में हमें बड़े ही अनसुनी दृश्य दिखाए गए थे, परंतु असल में ऐसा नहीं था। वारेन ने एक ऐसी प्रक्रिया की थी जिससे आत्माओं से डायरेक्ट बात की जा सकती है, जिसे सांसे नामक प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया की बाद राजा की बड़ी बेटी एंड्रिया ने साफ साफ बताया कि उस रात वारेन ने सांसे नामक प्रक्रिया का उपयोग किया था। इस प्रक्रिया के पश्चात आत्माएं और चिढ़ गई थी, क्योंकि वारेन ने एक ऐसे दरवाजे को खोलकर आत्माओं को बुलाया था जिसे वह कभी बंद ही नहीं कर पाए और इस कारण से स्थिति और भी बदतर होती चली गई। राजा ने वारेन को घर से निकलकर भगा दिया। आर्थिक कमजोरी के कारण राजा इस घर को छोड़ नहीं पा रहे थे, जिससे इन्होंने 7 वर्ष इस घर में बिताया और 7 वर्ष बाद इन्होंने इस घर को छोड़ दिया। जॉर्जिया में एक नए घर को लिया और अपने परिवार सहित वहां चले गए। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि जॉर्जिया में भी रॉजर तथा उनके परिवार को इन आत्माओं से मुक्ति नहीं मिली। कुछ ना कुछ घटनाएं घटती रही। सन 2011 में एंड्रिया ने इस आपबीती घटना पर एक किताब लिखी, जिसका नाम हाउस ऑफ डार्कनेस हाउस ऑफ लाइट है। 2013 में द कंजरिंग फिल्म बनी, जिसके निर्देशन जेम्स वैन थे। यह फिल्म काफी हिट रही। जब यह हॉलीवुड फिल्म बन रही थी, उस वक्त लोरेन ने इसके सीट पर अपने विचार दिए थे, जिससे इस फिल्म को वास्तविकता से जोड़ा जा सके। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह दी कंजूरिंग की असली कहानी, कंजरिंग रियल स्टोरी इन हिंदी, पसंद आई होगी। इसे आगे शेयर जरूर करें। यदि आपका इससे जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता कहान।